हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद राइट टेक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे वीकली करंट अफेयर 5 टू 11 अक्टूबर। ठीक है, यानी कि 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में अगर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं। भारत ने काबुल में तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास अपग्रेड किया। ये चीज़ हम देखो पहले इसकी सूची यानी कि लिस्ट दिखा देते हैं, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और काफ़ी जो कि एग्ज़ाम है उनमें ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको वीडियो मिलेगी, इससे आपको कोई दिक्कत ना होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये है। अब हम बात करते हैं इंडिया अपग्रेड्स काबुल मिशन टू एम्बेसी, रीओपन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। तो जो भी क्वेश्चन है कि भारत ने काबुल में तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड किया। पहले ऐसा है कि हम इसको पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं। थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर के टिक करने होंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एक ही स्टम में। ठीक है, देखो, भारत काबुल स्थित अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में उन्नत करेगा, जो अफगानिस्तान के साथ पूर्ण राजनीतिक पुनर्संयोजन का संकेत देगा। 10 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्थिरता और विकास के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की है। ठीक है, ये बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि इससे ही से आपको आगे 15 या 20 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। भारत ने 20 एम्बुलेंस, चिकित्सा उपकरण, टीके, खाद्य आपूर्ति और भूकंप प्रभावितों तथा शरणार्थियों के आवासों के पुनर्निर्माण में सहायता सहित, यानी कि जो एम्बुलेंस को बढ़ा दिया गया है और चिकित्सा उपकरण, टीके, खाद्य की पूर्ति करने के लिए खाने का भोजन बनाने। ठीक है, और भूकंप प्रभावितों तथा शरणार्थियों के आवासों के पुनर्निर्माण, यानी कि जो लोग और बाहर से आते हैं उनके जो भी छोटे छोटे घर होते हैं उनको पहले से बनाया है, दोबारा से उसको बनाया गया है। अब देखिएगा, शरणार्थियों के उन्नयन में सहायता और सहित निरंतर विकास सहायता का वचन दिया। 6 नई परियोजना अभी शुरू की जाएंगी। जयशंकर ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन, खनन सहयोग पर काम फिर से शुरू करेगा और शैक्षणिक एवं खेल आदान प्रदान में विशेष रूप से क्रिकेट का विस्तार करेगा। उन्होंने सीमा पर पार आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों पर भी जोर दिया। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ता की संयुक्त राष्ट्र द्वारा राजनयिक वार्ता की अनुमति देने के लिए उनके यात्रा प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाने के बाद भारत का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी। और हम अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कौन सा टॉपिक है? ये वाला टॉपिक है अब फर्स्ट एवर BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स टीम सी सिप्स मेडल फॉर इंडिया, ब्रॉन्ज वाला। ठीक है, तो इसको जो घटना है वो 11 अक्टूबर की है। भारत ने BWF विश्व जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। 10 अक्टूबर 2025 को भारतीय जूनियर बैडमिंटन टीम ने असम के गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिश्रित टीम स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। यह इस श्रेणी में भारत का पहला पोडियम स्थान है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया और सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को। इन बातों को ध्यान में रखना है कि कब कौन सा मैच हो रहा है। ये रेलवे ग्रुप डी में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इंडोनेशिया को कड़ी टक्कर देते हुए कांस्य पदक से संतुष्ट किया।
राजनीतिक खिलाड़ी परिवर्तन और भार्गव राम अर्गेला और विस्तृत तेज गब्बरू जैसे एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने टीम की सफलता में योगदान दिया। ठीक है, ये स्टेप होता है पूरा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। कौन सा टॉपिक है? अगला टॉपिक है ये वाला, यानी कि बेंजोलस मैरिया कोर्ना मैचडो विन्स 2025 नोबेल पीस प्राइज। तो हम देखते हैं कि मारिया कोर्ना मचाडो को 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको करंट में देखने को मिलते हैं। 10 अक्टूबर 2025 को वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना को मचाडो को लोकतंत्र को बढ़ावा देने और वेनेजुएला में तानाशाही से शांतिपूर्ण परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए उनकी अटूट स्पर्धा और प्रतिबद्धता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने राजनीतिक उत्पीड़न और धमकियों के बावजूद लोकतंत्र प्रतिरोधों की भावना को जीवित रखने के लिए उनकी प्रशंसा की। चुनावी निगरानी संस्था को समाते की संस्थापक और वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा की पूर्ण सदस्य मचाडो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के आयोजन और नागरिक स्वतंत्रता की वकालत करने में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं। उनकी यह मान्यता सत्तावाद के विरुद्ध अहिंसक प्रकृतियाँ और लोकतांत्रिक लचीलेपन के वैश्विक महत्व को उजागर करती हैं। ठीक है, जो इनको जो पदक मिला हुआ है, पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर 2025 को ओस्लो नॉर्वे में होगा। ठीक है, यानी कि जो पुरस्कार है वो अभी नहीं मिला है इनको, वो आपको 10 दिसंबर 2025 को ओस्लो नॉर्वे में होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, ये है इजराइल और हमास ने शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए। शांति योजना 9 अक्टूबर 2025 को इजराइल और हमास ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य 2 साल से चल रहे उस युद्ध को समाप्त करना है जिसने गाजा को तबाह कर दिया है और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है। मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए इस समझौते में शामिल है। लगभग 2000 किलोमीटर 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 इजरायली बंधकों की रिहाई हो चुकी है। इजरायली सैनिकों की गाजा के भीतर एक निर्दिष्ट सीमा तक वापसी हुई है। मानवीय सहायता पहले 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 400 ट्रकों को गाजा में प्रवेश की अनुमति, शासन निरस्तीकरण और पुनर्निर्माण पर भविष्य की वार्ताओं को रूपरेखा। इस समझौते पर मिस्र के शर्म अल शेख में हस्ताक्षर किए गए और नेताओं ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। हालांकि महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, यह समझौता क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक आशाजनक कदम है। ठीक है, ये तो मतलब जो विवाद चल रहा था वो यहाँ पर बंद हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है भाई द नोबेल प्राइजेस इन लिटरेचर। तो यहाँ बात करते हैं हम इसकी। 10 अक्टूबर की बात है कि भाई हंगेरियन लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई ने साहित्य में 2025 नोबेल पुरस्कार जीता। हंगेरियन लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं। ग्यूला, हंगरी 1954 में जन्मे क्रास्नाहोरकाई अपने लंबे दार्शनिक और जटिल गद्य के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर निराशा, अराजकता और अर्थ की खोज की पड़ताल करते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां में शामिल है सतातंगो 1985 में जो कही थी, प्रतिरोध का विषाद,
ये 1989 में की थी। युद्ध और युद्ध 1999 में, और सीओबू देयर बिलो 2008 में, बैरन में बेकहैम की घर पर वापसी 2016। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इनके बारे में समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारा ये वाला, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हर साल 10 अक्टूबर को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। इसमें क्या है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2025 का विषय सेवाओं तक पहुंच, आपदा और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य, संघर्षों, विस्थापन, प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों से प्रभावित लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस दिवस की शुरुआत विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ ने 1992 में की थी और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन प्राप्त है। यह हमें याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और जागरूकता और देखभाल के माध्यम से इसी कलंक को कम किया जाना चाहिए। शोध बताते हैं कि वर्ष के 5 में से 1 व्यक्ति को आपात स्थिति के दौरान या बाद में मानसिक स्वास्थ्य समस्या का अनुभव हो सकता है। हालांकि वैश्विक स्वास्थ्य बजट का केवल 2% ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित है, जिससे महत्वपूर्ण देखभाल तक पहुंच सीमित हो जाती है। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। मेन टॉपिक क्या है इसमें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की 2025 की भारत यात्रा, भारत ब्रिटेन साझेदारी का एक नया, ये देख सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। अब ना इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो है कीर स्टारमर की 2025 भारत यात्रा, भारत ब्रिटेन साझेदारी का एक नया युग। 8 से 9 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की, जो भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि 8 से 9 अक्टूबर को ये यहाँ पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेजबानी में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य विजन 2035 रोड मैप के तहत व्यापक रणनीति साझेदारी को मजबूत करना था, जिसमें व्यापार, रक्षा, जलवायु, ऊर्जा, शिक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्र शामिल थे। स्टारमर ने ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया, जिसमें 100 से अधिक नेता शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल में भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA को बढ़ावा दिया गया, और जिसका उद्देश्य 90% वस्तुओं पर शुल्क हटाना और व्यापार को सालाना 25.5 बिलियन पाउंड तक बढ़ाना है। दोनों नेताओं ने AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI का भी शुभारंभ किया। तो बात समझ में आ जाएगी। जो ब्रिटेन आए थे, ब्रिटेन वाले यहाँ पर कहाँ पर आए थे? भारत में। कब आए थे? 8 से 9 अक्टूबर, यानी कि 2 दिन की यात्रा थी। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सुषमो किटागावा, रिचर्ड डॉबसन और यहाँ पर ओमकार एम यागी। तो ये रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क MOF विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। 8 अक्टूबर को सुषुम किटागावा जापान, रिचर्ड डॉबसन ऑस्ट्रेलिया और ओमर एम यागी संयुक्त राज्य अमेरिका के धात्विक कार्बनिक ढांचों MOFs अग्रणी विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
ये ढांचे बड़े आंतरिक स्थानों वाली आणविक संरचनाएं जिनसे गैसें और रसायन आसानी से गुजर सकते हैं। उनकी खोज ने पदार्थ विज्ञापन में क्रांति ला दी है, जिससे गैस भंडारण, उत्प्रेरण और पर्यावरण शुद्धिकरण में अनुप्रयोगों को संभव बनाया जा सका है। प्रत्येक विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर को पुरस्कार का बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी कि 11 मिलियन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडियाज न्यूएस्ट मेगा एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है, तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NMIA का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NMI के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो भारत के विमानन बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। 19,650 करोड़ के निवेश से नवी मुंबई के उल्वे में निर्मित इस परियोजना का विकास अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड 74% और सिडको 26% सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत किया जा रहा है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें अडानी और सिडको। ठीक है, यानी उसको इस भागीदारी 74% है और उसकी सिडको की 26%। NMI का पहला चरण सालाना 2 करोड़ यात्रियों और 0.8 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभाल सकता है, जिससे प्रतिदिन 380 उड़ानें संचालित हो सकेंगी। जहां हदीद आर्किटेक्ट्स द्वारा कमल से प्रेरित डिजाइन में 47 मेगावाट सौर ऊर्जा, सतत विमानन, ईंधन भंडारण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान जैसे उन्नत तत्व शामिल हैं। NMI सड़क, रेल, मेट्रो और जल टैक्सी लिंक के माध्यम से बहु मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करता है और इसमें टर्मिनल स्थानांतरण के लिए एक स्वचालित पीपल मूवर APM और भी शामिल है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे CSMIA के संचालित होगा, जिससे मुंबई भारत का पहले दोहरे हवाई अड्डे वाला शहर बन जाएगा। यानी कि जो मुंबई में एक हवाई अड्डा बन गया है, उसके बारे में ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 93 ईयर्स इंडियन एयरफोर्स। देखो, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 हिंडन एयर बेस पर 93वीं वर्षगांठ समारोह 8 अक्टूबर 2025 को भारत ने गाजियाबाद स्थित हिंडन एयर बेस पर 93वां वायुसेना दिवस मनाया, जिसमें भारतीय वायुसेना AIAF के साहस, विरासत और उन्नत क्षमता को सम्मान किया गया। 2025 का थीम ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के बाद सफल हवाई हमलों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में IAF की निर्णायक भूमिका को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में एक भव्य परेड फ्लाई पास्ट के साथ राफेल SU-30 MKI, MiG-29 अपाचे और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमानों का प्रदर्शन और 6 दर्शकों की सेवा के बाद MiG-21 बाइसन को विदाई दी गई। नेत्र AEW और आकाश मिसाइल प्रणाली जैसी स्वदेशी प्रणालियां भी प्रदर्शित की गई। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित IAF अपने आदर्श वाक्य नव स्पर्श दीपत्सम गौरव के साथ आकाश को छुओ चरितार्थ करता है, जो शक्ति, सृष्टिकता और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नोबेल प्राइज के बारे में फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में देखेंगे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 क्वांटम भौतिकी एक चिप पर 7 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस को चिप पर क्वांटम भौतिकी का प्रदर्शन करने वाले उनके अग्रणी प्रयोगों के लिए 2025 का भौतिकी का नोबेल प्रकाश मिला। उनके कार्य ने सिद्ध किया कि सुरंग निर्माण
और ऊर्जा के क्वांटीकरण जैसे क्वांटम प्रभाव स्थूल विद्युत परिपथों में भी हो सकते हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटर, सेंसर, क्रिप्टोग्राफी के विकास को बढ़ावा मिला। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी और भौतिक अनुसंधान में उनके योगदान को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानते हुए उन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर से सम्मानित किया। अब हम एक टॉपिक की और बात करते हैं, उसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आया है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025। तो यहाँ पर मैरी ब्रुनको, फ्रेड रामेस्टल, सिमोन सकागुची को नियामक टी कोशिकाओं की खोज के लिए 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। 2025 का फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामेस्टल दोनों अमेरिका से और सिमोन सकागुची जापान को परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता पर उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए प्रदान किया गया है। नोबेल समिति ने 6 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम, स्वीडन में इस पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें नियामक टी कोशिकाएं ट्रैक्स की पहचान करने के लिए तीनों को सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा घटक हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करने से रोकते हैं। उनकी खोज ने स्वप्रतिरक्षित रोगों, कैंसर के इलाज और अंग प्रत्यारोपण के परिणामों में सुधार के नए रास्ते खोले हैं। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का यह पुरस्कार 3 विजेताओं के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा। मैरी ई ब्रुनको जन्म 1961, प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पीएचडी, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम बायोलॉजी, सिएटल में वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक। फ्रेड रामेस्टल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में से पीएचडी, सोनोमा बायोथेरेपिस्ट, सैन फ्रांसिस्को में वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करते हैं देखो, आधार कार्ड 570 वर्ष की आयु बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ हो चुका है 1 अक्टूबर से। और अभ्यास कोकड़ भारत पेटेंट से शायद को मजबूत करना, ये देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, स्क्वाड अनाउंसमेंट न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली वाला सिस्टम क्या है कि सुमन गिल भारत के नए वनडे कप्तान नियुक्त, यानी कि सुमन गिल हैं वो अब नए कप्तान होंगे भारत के। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की रिकॉर्ड तोड़ जीत। अब आप यहाँ पे देखेंगे सुमन गिल भारत के नए वनडे कप्तान। 4 अक्टूबर 2025 को सुमन गिल को आधिकारिक तौर पर रोहित शर्मा की जगह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारत का नया एक दिवसीय कप्तान नियुक्त किया गया। टेस्ट और T20 प्रारूप में भारत का नेतृत्व करने के बाद यह कप्तान के रूप में गिल की पहली एक दिवसीय श्रृंखला होगी। अब तक गिल ने 55 एक दिवसीय मैच खेले हैं, इसमें 8 शतकों के साथ 2755 रन बनाए हैं, जिसमें वे भारत के सबसे होनहार कप्तानों में से एक बन गए हैं। भारत की एक दिवसीय टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर 2025। सुमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, अक्षर पटेल, केएल राहुल विकेट कीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और विकेट कीपर यशस्वी जायसवाल।
अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस पर। 2025 नोबेल शांति पुरस्कार के जीतने वाली मारिया कोरेना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता हैं? ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना। जो मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई थी उसी के हिसाब से इसके आंसर देने होंगे। कौन सा है? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? पुरुष एकल, महिला युगल, मिश्रित टीम स्पर्धा। इसका आंसर सी होगा। अक्टूबर 2025 में उनके उन्नयन से पहले काबुल में भारतीय राजनीतिक उपस्थिति की कृति क्या थी? तो इसमें कोई राजनीतिक मिशन नहीं, एक दूतपूर्व दूतावास। तो इसका जो है सी आंसर सही रहेगा कि एक सीमित तकनीक मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ओरहन पामुक, सलमान रश्दी और लाजो क्रानहोरकाई। तो यही इसका आंसर सही है, सी। अक्टूबर 2025 में इजरायल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, शर्म अल शेख मिस्र, दोहा। तो इसमें 20 आंसर सही है, शर्म अल शेख मिस्र। 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन क्लार्क। इसमें जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट, जॉन मार्टिनस। इसका आंसर बी सही है। जैसे 3 फोटो आपने देखा था केमिस्ट्री वाला, वही है। सुषुम किताबगा, रिचार्ड रॉबसन, उमर एम यागी। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 भारत का दौरा किया था? यूनान किंगडम मतलब के ब्रिटेन। तो इसके इसका आंसर होगा बी, कीर स्टामर, जो भारत आए थे 8-9 अक्टूबर में। अब देखें, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट, जॉन मार्टिनस। अब भारतीय वायुसेना दिवस किस प्रदेश कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उल्वे, नवी मुंबई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मतदान की तिथियां क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उसकी हैं 6 और 11 नवंबर। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका है AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के वित्त का सशक्तिकरण। 2025 का फिजियोलॉजी का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? विक्टर एम्बोर्स। तो इसमें आंसर इसका बी सही है, मैरी इवनकोव, फ्रेड रैम्सडेल्स और सिमोन सकागुची। विश्व पैरा एथलेटिक्स ने चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया? 10 है। अक्टूबर भारत में भारत का नया 1 दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया? अभी मैंने बताया था आपको, शुभमन गिल। अभ्यास कॉन्कॉर्ड 2025 किन 2 देशों के बीच एक 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास है? तो ये है इसका आंसर, सही आंसर होगा भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है? बी 5 वर्ष और 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये होता है पूरा कंप्लीट टॉपिक। तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।